नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 12 जून से लेकर 18 जून कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले क्लियर कर देता हूं कि लगन के अनुसार इसको देखना है, चंद्र राशि के अनुसार इस वीडियो को मत देखिएगा। और आपका लगन क्या है ये कई बार इस चैनल पर समझाया जा चुका है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं दे रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा करके एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है, जहाँ पर डेली राशिफल यानी दैनिक राशिफल आपको वहाँ देखने को मिलेगा और साथ में ज्योतिष सीखने के लिए 120 एपिसोड का एक कार्यक्रम बनाया गया है, उसको भी आप वहाँ पर सीख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को, आप उस चैनल को सीखिए। स्पेशली ज्योतिष सिखाने के लिए उस चैनल को बनाया गया है। अब हम बात करते हैं ये पूरे हफ्ते चंद्रमा की गति कहाँ रहेगी। देखिए, 12 जून से 18 जून चंद्रमा की जो गति रहेगी वो मीन राशि रेवती नक्षत्र से होते हुए ये मिथुन राशि तक प्रवेश करेंगे। तो ये पूरा हफ्ता प्रत्येक लगन पर कैसा बीतेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति क्या रहेगी, कार्य व्यवसाय, भाग्य, संतान पक्ष, मित्र रिश्तेदार, बड़े भाई बहन, इन सभी को जितना भी और आपके जीवन साथी जितने भी पॉइंट होते हैं उनको संक्षेप में 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। हफ्ते के प्रारंभ, मध्य और अंत में कैसा बीतने वाला है। प्रारंभ का मतलब प्रारंभिक 2 दिन, मध्य का मतलब मध्य के 3 दिन और अंत का मतलब अंत के 2 दिन। तो स्टार्ट करते हैं मेष लगन वाले जातकों को लेकर, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा की गति आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश से लेकर पराक्रम भाव तक रहेगी। हफ्ते का प्रारंभिक निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कोई भी काम आप करेंगे उसमें सफलता जल्दी नहीं मिलेगी और खर्च की अधिकता भी हफ्ते के प्रारंभ में रहेगी। उधर संबंधित किसी प्रकार की छोटी परेशानी भी आपको हफ्ते के प्रारंभ में देखने को मिलेगी। हर तरीके से हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा मानसिक तनाव को बढ़ाना, खर्च की अधिकता करना और चैलेंजिंग आपके लिए रहने वाला है। बहुत आसान पहले 2 दिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा उतना ही शानदार बीतने वाला है। मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से जो संबंध रहेंगे वो मधुर होंगे और भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। शेयर सट्टा इत्यादि के लिए हफ्ते का प्रारंभ तो खराब है, लेकिन मध्य आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान के साथ आपका जो संतान को अगर किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी वो परेशानी खत्म होगी और हर तरीके से आपका हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो मुझे शानदार दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। आर्थिक उन्नति भी दिख रहे हैं और कार्य व्यवसाय में भी सफलता मुझे प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद हफ्ते का अंत अगर बात किया जाए तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो काफ़ी बड़ा खर्च अकस्मात यहाँ पर आ सकता है। इसलिए मेरा सलाह ये है कि प्रॉपर्टी में निवेश करने से हफ्ते के अंत में आपको बचना चाहिए। हालांकि कार्य व्यवसाय को लेकर आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इसमें ज़रा सा भी डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हफ्ते के अंत में आपको थोड़ा सा सावधानी वित्तीय लेन देन को लेकर बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ओवरऑल स्वास्थ्य जो रहेगा हफ्ते के अंत में गले संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो हफ्ता रहेगा आपका औसत से अच्छा बीतने वाला है। अगर मैं इसको स्पीडोमीटर में दिखाना चाहता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ पूरा हफ्ता जो रहेगा, क्योंकि केवल 2 दिन आपके प्रारंभ के बहुत अच्छे नहीं है, बाकी 3 दिन मध्य के अच्छे हैं और अंतिम 2 दिन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी। तो ओवरऑल 66% तक आपका ये टाइमिंग अच्छा रहने वाला है और इस पूरे समय को अच्छा बनाने के लिए उपाय भी आपको करना चाहिए। उपाय में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नारंगी कलर के वस्तुओं का धारण करें। नारंगी कलर के वस्त्रों को अगर आप धारण करते हैं और दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो आपके लिए दिन काफ़ी जो पूरा हफ्ता रहेगा वो सही रहेगा। इस हफ्ते का जो श्रेष्ठ अंक रहने वाला है वो 4 नंबर आपके लिए आ रहा है और शुभ रंग जो है वो नारंगी आ रहा है।
इसके बाद वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में एकादश, द्वादश लगन और द्वितीय भाव में चंद्रमा जाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा बड़े भाई बहनों के साथ सपोर्ट मिलना, लेकिन आय के साधनों में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा बीतेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें अकस्मात यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। यात्रा करने के कारण शारीरिक थकावट भी आपको हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक थकावट होती है तो आपको उपाय करते हुए चलना चाहिए। वित्तीय लेन देन के लिए हफ्ते का प्रारंभ और अंत दोनों अच्छा है, लेकिन हफ्ते के मध्य में कुछ ना कुछ परेशानी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ भी हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाना और शेयर सट्टा लॉटरी में भी नुकसान होने की संभावना मध्य में दिख रही है, लेकिन प्रारंभिक जो है भाग्य के लिए वो अच्छा दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंतिम पार्ट दिखाई दे रहा है उसमें धन जो रहेगा उसमें वृद्धि होते हुए दिख रही है, आय के साधन में बढ़ोतरी दिख रही है, और साथ में किसी भी कार्य को अगर आप करेंगे तो सरलतापूर्वक वो हो जाएगा। हफ्ते के अंत में बस जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए और थोड़ा जंक फूड खाने से बचिए, नहीं तो उदर संबंधित पीड़ा यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। इस पूरे हफ्ते को अगर हम मीटर के हिसाब से देखते हैं तो ये पूरा जो हफ्ता रहेगा वो आपका 72% तक अच्छा दिखाई दे रहा है, और इस हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है 6 नंबर आ रहा है, शुभ जो रंग आ रहा है वो बादामी कलर का रंग आ रहा है। और इस हफ्ते का जो अगर इस हफ्ते में अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुक्र का बीज मंत्र तो करना ही चाहिए। साथ में गणेश जी की प्रतिदिन अगर आप आराधना करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। तीसरे लगन की बात करते हैं, अर्थात मिथुन लगन के लिए। देखिए, मिथुन लगन के लिए ये जो हफ्ता रहेगा, चंद्रमा की गति आपके लगन के सापेक्ष में दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन में चंद्रमा गोचर करेंगे। आपका लग्नेश अंत में लगन में ही आ जाएगा, तो आपके लिए अंत तो अच्छा रहेगा, लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। कार्य व्यवसाय को लेकर काम तो बनेंगे, लेकिन रुक रुक कर बनेंगे, जिसके कारण थोड़ी मानसिक तनाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए हफ्ते का जो प्रारंभ है किन चीज़ों के लिए खराब हो सकता है, वित्तीय लेन देन के लिए खराब हो सकता है, और भाग्य का सपोर्ट बहुत ज़्यादा आप प्रारंभिक 2 दिन में नहीं मान के चलिए, और किसी प्रकार का बड़ा निवेश करने से भी हफ्ते के प्रारंभ में बचना चाहिए। हफ्ते का मध्य सर्वाधिक अच्छा रहेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आ जाएगी। साथ में जीवन साथी का जो सहयोग है वो हफ्ते के प्रारंभ में भी दिखेगा, हफ्ते के मध्य में भी दिखाई देगा। धन से संबंधित कोई भी वित्तीय लेन देन करना चाहते हैं तो हफ्ते का मध्य सर्वाधिक है, अच्छा रहेगा। भाग्य को भी अगर साथ देना है तो हफ्ते के मध्य में ही अच्छा देगा। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो हफ्ते के मध्य में अगर करते हैं तो आपके लिए मतलब आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। हफ्ते के अंत में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। अंतिम 1 दिन तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले के जो दिन दिखाई दे रहे हैं उसमें थोड़ी-सी खर्च की संभावना अधिक हो रही है। हफ्ते के अंत में चंद्रमा आपके लगन में पहुँचेंगे, और निश्चित रूप से धन को लेकर लगन में पहुँचने का मतलब है कि धन की वृद्धि कराना, लेकिन जल वाले क्षेत्र में जाने से थोड़ा-सा बचना चाहिए, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। इस पूरे हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है वो 9 नंबर आ रहा है, और जो शुभ रंग आ रहा है गुलाबी आ रहा है। इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको गणेश जी की प्रतिदिन आराधना करना चाहिए, और प्रत्येक मतलब कोशिश कीजिए कि अगर बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्तुओं का दान कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए ये जो पूरा हफ्ता रहेगा बेहद अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि चंद्रमा जो रहेंगे वो आपके लगन के सापेक्ष में भाग्य भाव में रहेंगे, फिर दशम भाव में जाएंगे, फिर एकादश भाव में जाएंगे, और अंत में ये द्वादश में चले जाएंगे। तो ओवरऑल भाग्य का सपोर्ट, क्योंकि लग्नेश का भाग्य में जाना हमेशा अच्छा रहता है। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, और छोटी यात्राएं करने से लाभ की स्थिति भी बनेगी। मान पद प्रतिष्ठा भी हफ्ते के प्रारंभ में अच्छा रहेगा, और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में भी लाभ मिलने की पूरी संभावना हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में दिख रही है। हफ्ते का मध्य भी आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। एक तरफ जहां कार्य व्यवसाय में हर एक काम को आप देखिएगा पूर्ण होता जा रहा है, जिस तरीके से आपने स्ट्रेटजी पूर्वक काम का डिसीजन लिया है और आप उस काम को तरीके से कर रहे हैं, तो आपके हर काम के पूर्ण होने की संभावना
यहाँ पर पूरे तरीके से दिख रही है। शरीर में ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। हफ्ते के अंत में भी मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। इस पूरे हफ्ते किसी एक लगन के लिए अगर सबसे अच्छा टाइम दिख रहा है तो वो कर्क लगन है। हाँ, थोड़ी-सी लास्ट डे जो होगा जब चंद्रमा मिथुन में जाएँगे तो निश्चित रूप से थोड़े से खर्च बढ़ सकते हैं। अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा जो है वो ज़रूर दिखाई दे रही है, वो भी अंतिम दिन अर्थात 18 जून को, और वहाँ पर उदर संबंधित कुछ परेशानी रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखता हूँ कि ये पूरा समय किस तरीके से बीतता है तो मुझे 88% तक ये पूरा हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते का जो शुभ रंग आ रहा है, 1 नंबर शुभ अंक जो आ रहा है, 1 अंक आ रहा है, और जो शुभ रंग आ रहा है वो लाल रंग आ रहा है। इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती, कीलक और अर्गला का आपको पाठ करते हुए चलना चाहिए। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न में चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो ये अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा की गति रहेगी। हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, और यहाँ पर विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको अकस्मात किसी बड़ी समस्या में फंसते हुए मैं देख पा रहा हूँ। ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकती है, ट्रांजैक्शन करते समय बेहद सावधानी बरतिएगा, और किसी भी प्रकार के दूरसंचार माध्यमों से भी अशुभ समाचार ही सुनने को मिलेंगे। हफ्ते का प्रारंभ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। एक तो गले में भी कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी जिसके कारण स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। हफ्ते के मध्य में कोई भी कार्य कीजिएगा उसके पूर्ण होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, मित्र, रिश्तेदार, हितैषी सभी रहेंगे, और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रही है। इवन शेयर सट्टा लॉटरी में भी हफ्ते के मध्य का जो पार्ट है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई भी काम करना हो हफ्ते के अगर मध्य में काम करेंगे तो वो अच्छा ही रहने वाला है। हफ्ते का जो अंत रहेगा, कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, और गुप्त शत्रुओं का एंट्रेंस जो है वो हफ्ते के मध्य में अंत में आकर दिखाई दे रहा है। हफ्ते का अंत थोड़ा मिश्रित दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पर आय के साधन बढ़ेंगे, वहीं दूसरी ओर मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है कि कुछ परेशानी कर्म स्थान पर हो सकते हैं। हिडन एनिमी के एक्टिव होने के कारण कुछ ना कुछ मानसिक तनाव आपको हफ्ते के अंत में दिखाई देगा। इस हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है वो 4 नंबर आ रहा है, और जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी कलर का आ रहा है। और इस हफ्ते का जो स्पीडोमीटर बता रहा है कि कुल मिलाकर 73% तक ये हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतेगा। इस हफ्ते को श्रेष्ठ करने के लिए प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का ही पाठ करना चाहिए। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जो हफ्ता रहेगा वो थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। चंद्रमा की गति आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि दैनिक रोजगार के क्षेत्र में और किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो अच्छा रहने वाला है। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है वो हर तरीके से अच्छा है, चाहे वो मानसिक तनाव का कम होना कहा जाए, चाहे प्रेम प्रसंग का बढ़ना कहा जाए, आय के साधन का बढ़ना, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलना, हर तरीके से आपको ये अच्छा ही दिखाई देगा। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उतना ही टेंशन भरा रहेगा। कोई भी काम कीजिएगा एक तो वो बन नहीं पाएगा, लेफ्ट साइड में बॉडी के पेन स्टार्ट हो जाएगा, और कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी मैं हफ्ते के मध्य में देख रहा हूँ, और जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको दूरी थोड़ी सी बना लेना चाहिए। परिवार में हालांकि वातावरण ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी मानसिक चिंताएं होने के कारण आपका पूरा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हफ्ते का जो अंत रहेगा पुनः एक बार अच्छा रहेगा, और हफ्ते के अंत आते आते भाग्य का सहयोग मिलना और आय के साधन में वृद्धि होना। अब जिनको नौकरी नहीं मिली थी उनके नौकरी के क्षेत्र में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो जॉब लगने की संभावना पूरे तरीके से दिख रही है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो भी हफ्ते के अंत तक अगर अप्लाई करते हैं तो उनके, और ये कन्या लगन के हैं तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हफ्ते का जो प्रारंभ है, मध्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है वो 6 नंबर आ रहा है, और शुभ रंग जो आ रहा है हल्का हरा कलर आ रहा है। तो ये जिसको धानी या पैरेट ग्रीन कलर कहते हैं। इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक तो प्रतिदिन आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, और कोशिश कीजिए कि मंगलवार को नारंगी कलर के किसी भी वस्त्र या पुष्प या किसी भी मिष्ठान का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
अब हम तुला लग्न की बात कर रहे हैं। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों के लिए जो ये पूरा हफ्ता बीतने वाला है, एक तो चंद्रमा आपके 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में रहेंगे, तो अधिकतर समय जो रहेगा वो कन्फ्यूज़न वाला, अधिकतर समय जो रहेगा परेशानियों से युक्त रहने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ की बात किया जाए तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर लंबी यात्राएँ हो सकती हैं। ये अगर आप यात्रा नहीं करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा परेशानी होगी। अकस्मात गुप्त शत्रु आपके कार्य क्षेत्र में आपको मानसिक तनाव देने के लिए अग्रसर रहने वाले हैं। अपने गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है उसमें मानसिक चिंताएँ जो है थोड़ी-सी कम होगी और किसी प्रकार का पॉजिटिव न्यूज़ हफ्ते के मध्य में दिख रहा है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी हफ्ते के मध्य में आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे और मन शांत रहेगा। कार्य व्यवसाय में भी सफलता मिलने के कारण आपको आपका जो मानसिक तनाव रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परिवार का सपोर्ट आपको हफ्ते के प्रारंभ में भी नहीं दिखाई देगा, हफ्ते के अंत में भी नहीं दिखाई देगा। हफ्ते का अंत जल दुर्घटना कराने वाला, दूषित जल पीने इत्यादि से उदर संबंधित इन्फेक्शन को बढ़ाने वाला और साथ में धन के संग्रह में भी कुछ ना कुछ परेशानी करेगा। परिवार में वाद-विवाद की स्थिति हफ्ते के अंत में आते हुए दिखाई दे रही है और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट होते हुए दिख रही है। कुल मिला के कहा जाए तो हफ्ते का मध्य केवल अच्छा है, हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का अंत बहुत अच्छा नहीं है। हालाँकि हफ्ते का जो अंतिम दिन है वो शेयर सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लाभ की स्थिति तुला लग्न वाले जातकों के लिए बनेगी और कल का जो दिन रहेगा, ये जो पूरा हफ्ता रहेगा, इसके लिए शुभ अंक जो आ रहा है वो 8 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो बैंगनी कलर आ रहा है। इस पूरे हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए दुर्गा सप्तशती का कवच का पाठ आपको करना चाहिए और शुक्र का बीज मंत्र करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में रहेगा। तो ओवरऑल केवल हफ्ते का प्रारंभ मैं देख रहा हूँ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान से सुख की प्राप्ति और साथ में प्रेम प्रसंग का बढ़ना ये हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। इवन पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी और साथ में भाग्य का सहयोग देना, ये भी वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए मुझे प्रारंभ में दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशानी प्रारंभ में एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रही है। हफ्ते के मध्य में उतनी ही परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। हर तरीके से नेगेटिव न्यूज़, लंबी दूरी की यात्रा करना, खर्च की अधिकता बढ़ जाना और एसिडिटी की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का खर्च बहुत ज़्यादा हो तो फाइनेंसेस को पहले से मेंटेन करके रखिएगा और प्लान तरीके से चलिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको हफ्ते के मध्य में सचेत भी रहना चाहिए। हफ्ते का जो अंत रहेगा वो एक बार पुनः आपके पक्ष में रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी और परिवार में भी खुशियों का वातावरण रहेगा। तो रफली कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष रूप से कार्य व्यवसाय के लिए प्रारंभ और अंत बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मध्य का जो पीरियड है, यात्राएं होना और थकावट होना और साथ में स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहना, ये सभी मध्य में होने वाला है। इस हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है वो 3 अंक आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो पर्पल कलर आ रहा है। तो इस दिन इस पूरे हफ्ते का अगर स्पीडोमीटर देखा जाए तो मुझे केवल 67% तक ही अच्छा दिखाई दे रहा है और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको केवल बजरंग बाण का पाठ करते हुए चलना चाहिए। इसके बाद धनु लगन की बात करेंगे। देखिए, धनु लगन के लिए यह हफ्ता मिश्रित रहने वाला है। आपके लगन के सापेक्ष में चंद्रमा की गति जो रहेगी वो चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और इसके कारण हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो माता के साथ सपोर्ट मिलना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, प्रॉपर्टी को अगर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उन सभी के लिए हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा, लॉटरी इत्यादि से लाभ की स्थिति भी पहले हफ्ते के पहले 2 दिन में मुझे दिखाई दे रही है। हफ्ते का मध्य प्रेम प्रसंग को लेकर बढ़ाना और
आय के साधन में मिश्रित लेकिन पॉजिटिव प्रभाव आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के रिश्ते भी हफ्ते के मध्य में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हफ्ते का अंतिम दिन जो रहने वाला, अंतिम पार्ट जो रहने वाला है, उसमें उदर संबंधित पीड़ा होना, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाना और लंबी दूरी की यात्रा के योग भी उसी ड्यूरेशन में बनेंगे। ओवरऑल कहा जाए तो ये पूरे हफ्ते का प्रारंभिक 5 दिन जो है वो आपके लिए अच्छा है, इसलिए स्पीडोमीटर आपको 70% तक ये पूरा हफ्ता अच्छा दिखाई देगा। लेकिन इस हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है वो 2 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो ब्लैक कलर आ रहा है। और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आपको जाप करते हुए चलना चाहिए, या पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं 12 जून से लेकर 18 जून मकर लगन वाले जातकों का ये कैसा समय बीतेगा। देखिए, चंद्रमा की जो गति है वो आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो एक चीज तो कन्फर्म है कि मकर लगन वाले जातकों का समय भी बहुत अच्छा बीतने वाला है। हफ्ते के प्रारंभ में कोई रुके हुए कार्य के पूर्ण होने के कारण आपको काफी ऊर्जा का संचार होता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके अलावा दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे समाचार आपको देखने को मिलेंगे और लंबी दूरी की अगर आप यात्रा करके आए हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हर तरीके से हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन कहा जाए तो शेयर सट्टा लॉटरी की बात कर लिया जाए या कार्य व्यवसाय या जीवन साथी का सहयोग, हर तरीके से आपके लिए ये समय आपका अच्छा रहेगा। केवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी कार्य में थोड़ी सी परेशानी आते हुए दिख रही है, इसको छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक समय जो प्रारंभिक 2 दिन का रहेगा वो आपके लिए अच्छा बीतता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हफ्ते का मध्य में निश्चित रूप से कहा जाए तो सुख की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के कारण आपके रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे और साथ में मित्र, रिश्तेदार और जो सहयोगी लोग हैं उनसे आपको सहयोग निश्चित रूप से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और हर तरीके से हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और हफ्ते का मध्य जो है मध्यम रहने वाला है। हालांकि ऊर्जा का प्रवेश तो शरीर में करेगा, लेकिन हफ्ते का मध्य और हफ्ते का प्रारंभ किसी न किसी बात को लेकर स्वास्थ्य में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर आपने स्वास्थ्य की कंडीशन को ठीक कर लिया तो फिर आपके लिए कोई बहुत खराब समय एटलीस्ट मैं इस हफ्ते नहीं देख रहा हूँ। केवल परेशानी मुझे स्वास्थ्य को लेकर है। स्किन में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाना अर्थात त्वचा संबंधित रोगों का सामना इस हफ्ते आपको करना पड़ सकता है। इस हफ्ते का जो अंत रहेगा, प्रेम प्रसंग में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे और धन से प्राप्ति भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी रुके हुए धन की जो प्राप्ति होगी वो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगी। कई दिनों से रुका हुआ यानी बहुत लंबे टाइम से अगर कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो वो प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट जो है आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पैतृक मामलों में भी किसी प्रकार का न्यायिक विवाद चल रहा था तो उसमें भी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल हफ्ते का प्रारंभ, हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत सब अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल और केवल स्वास्थ्य पर अगर आपने अपने आप को कंट्रोल रख लिया, स्वास्थ्य अगर आपका ठीक रहेगा तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतेगा। इस हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है वो 6 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है पीले कलर आ रहे हैं, यानी येलो कलर इस हफ्ते का सबसे फेवरेट कलर होगा। और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको ओम प्रांग प्रीं प्रौंशा शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए और सफेद कलर की वस्तुओं का दान करते हुए चलना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए ये आगामी हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा की जो गति रहेगी आपके लगन से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में चंद्रमा की गति रहने वाली है। तो हफ्ते के प्रारंभ में गले से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना और साथ में परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। इसलिए वार्तालाप करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। 90 तुले हुए वर्ड का ही आपको यूज करना चाहिए। भाग्य इस समय पूरे तरीके से साथ नहीं देगा। जल यात्रा करने से या जल वाले क्षेत्र में यात्रा करने से बचना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें कई प्रकार के कन्फ्यूजन डेवलप हो जाएंगे, काम किया जाए या ना किया जाए, इस चक्कर में जो हफ्ता रहेगा वो डिले होता जाएगा। अगर आपने टाइम टेबल बनाकर काम नहीं किया पूरे हफ्ते में तो परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि छोटे भाई बहनों से प्रारंभिक में तो मतभेद रहेगा, लेकिन अंत में आते आते ये मतभेद जो है वो खत्म हो जाएगा। और इस हफ्ते जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्रों में हफ्ते के मध्य में हर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। इवन भाग्य का सहयोग भी जो रहेगा हफ्ते के अंत तक आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग उसी तरीके से रहेगा जैसे पहले चल रहा था। कोई पॉजिटिव या निगेटिव चीजें मैं नहीं देख रहा हूँ और धन में थोड़ा मेहनत के बाद वृद्धि होते हुए हफ्ते के अंत तक देख रहा हूँ। इस हफ्ते का जो शुभ अंक आ रहा है 7 नंबर और जो रंग रहेगा वो ग्रे कलर आ रहा है। इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले स्पीडोमीटर क्या कहता है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। केवल मुझे 65% तक का ये पूरा हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है और इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए शनि देव की आराधना कीजिए और शनि के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कोशिश कीजिए वटुक भैरव मंत्र का भी अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन में प्रारंभिक 2 दिनों में रहेगी। उसके बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव तक चंद्रमा गोचर करेंगे। इस हफ्ते ओवरऑल कहा जाए तो पहले हफ्ते के रिस्पेक्ट में काफी अच्छे चीजें आप इस हफ्ते होते हुए देखेंगे। जैसे धन के संचार में जो परेशानी चल रही थी वो खत्म होगी। धन संचार से संबंधित आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में लोगों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन प्रारंभिक दिन में किसी प्रकार का निवेश करना हो तो किसी से सलाह लेकर ही आपको निवेश करना चाहिए, नहीं तो कुछ परेशानी हो सकती है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है। जीवन साथी के साथ सहयोग के लिए अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा पर निकल सकते हैं और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में लाभ की संभावना भी हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन जल यात्रा करते समय या जल क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। उधर संबंधित छोटी परेशानियां जो है मैं चार्ट में देख रहा हूँ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। इस हफ्ते एटलीस्ट स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा जिसके कारण आपका पराक्रम बढ़ता रहेगा। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग है उनको आशानुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे जिसके कारण थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन उनको भी मेरा सलाह है, जो विद्यार्थी वर्ग है उनको मेहनत लगातार करना चाहिए। रिजल्ट्स अप डाउन हो सकते हैं लेकिन मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। इसलिए मेहनत पर ज़्यादा विश्वास कीजिए, कर्म पे ज़्यादा विश्वास कीजिए और भाग्य पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हफ्ते के अंत में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कर्म पे विश्वास करना सीखिए। और कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग इस समय स्थान परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं, इस हफ्ते स्थान परिवर्तन के लिए योग भी हफ्ते के अंत तक आते हुए दिखाई दे रहा है। और जो लोग नौकरी व्यवसाय के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके कॉल नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। तो ओवरऑल जो स्पीडोमीटर मुझे दिखाई दे रहा है 82% तक का मीन लगने वाले जातकों का दिखाई दे रहा है। और इस हफ्ते का जो शुभ रंग आ रहा है वो नारंगी कलर आ रहा है और जो शुभ अंक रहेगा वो 5 नंबर आ रहा है। इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको भी वटुक भैरव मंत्र का जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के कवच का आपको पाठ करना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आगामी आने वाला हफ्ता 12 से लेकर 18 जून कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।